बच्चों गुड आफ्टरनून। मैं तुम्हें आज इकाई 1 से आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान के अनुसार 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। इस सवाल को हल कराऊंगी तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम जो तत्व हमें दे रखे हैं आयरन और ऑक्सीजन उनको हम शो करेंगे। ये Fe आयरन का संकेत है, O ऑक्सीजन का है। आयरन का जो परमाणु भार है 55.85 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर आयरन की जो प्रतिशतता दे रखी है 69.9 और ऑक्सीजन की 30.1 दे रखी है। तो होगा क्या कि यहाँ पर हम मोलों की जब सापेक्ष संख्या निकालेंगे 69.9 में 55.85 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी 1.25। और ऐसे ही जो 30.1 प्रतिशतता दे रखी है ऑक्सीजन की उसमें 16 का भाग दे देंगे तो ये 1.88 आ जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि जो मोलों की सापेक्ष संख्या है इसमें किसका मान कम है। तो मान ये कम है 1.25। तो यहाँ पर 1.25 से हम पहली सापेक्ष संख्या में भाग देंगे तो वो 1 आ गई। देखो सबसे छोटी संख्या ये है, इसी से हमको भाग देना है मात्राओं में। जो सापेक्ष संख्या आई है उनमें भाग देना है। तो ये 1.25 है और छोटी भी यही है। तो 1.25 से 1.25 को जब भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सापेक्ष संख्या आई है 1.88, तो 1.88 में जो छोटी संख्या हमने चूज की थी उसका हम भाग देंगे तो ये आ जाएगी संख्या 1.5। अब हम ये देखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र में सरलता मोल अनुपात ये 1 आया है, ये 1.5 आया है। तो हम इसको पूर्णांक अनुपात में लेंगे। तो पूर्णांक अनुपात में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमें पूर्णांक बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसको ऑक्सीजन के सरलता मोल अनुपात को 2 से गुणा कर रहे हैं तो आयरन के सरलता मोल अनुपात को भी 2 से गुणा करना होगा। तो ये 1 2 जा 2 और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3 आ जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र तुम्हारा निकल जाएगा Fe2O3। तो बच्चों जो ये मूलानुपाती सूत्र है, ये मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में जिससे वह मिलकर के बना है उन तत्वों के साधारण पूर्णांक अनुपात को प्रदर्शित करता है। और जो अणुसूत्र है किसी यौगिक में जो तत्व शामिल होते हैं उनकी वास्तविक संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए बेंजीन का जो यहाँ पर हमने बेंजीन का अणुसूत्र दिया वो है C6H6। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो ये आया 6:6। तो इसमें बच्चों यहाँ पर एक हमारे पास फार्मूला भी आता है कि ये जो अणुसूत्र है वो N गुणा मूलानुपाती सूत्र होता है। तो जो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है जो साधारण पूर्णांक अनुपात में बता रही थी कि जिससे यौगिक मिलकर के बना हुआ होता है उन तत्वों के बीच में एक सरल सा पूर्णांक अनुपात होता है। तो वो अनुपात माना बेंजीन का सूत्र है C6H6। तो देखो सरल अनुपात हमने निकाला 6:6 तो CH हो गया। तो मूलानुपाती सूत्र तो साधारण पूर्णांक अनुपात अर्थात 1:1 हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन में जो अनुपात है वो 1:1 हो गया। अब यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो अगर हम साधारण पूर्णांक अनुपात निकालेंगे तो C6H12O6 में आप 6 का भाग दे दीजिए तो ये तुम्हारा जो सरलतम पूर्णांक अनुपात आता है 1:2:1। तो अब यहाँ पर जो हम वास्तविक संख्या से जो हमने अणुसूत्र बनाया और जो साधारण पूर्णांक अनुपात से जो सूत्र बनाया उन दोनों के बीच में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो अणुसूत्र बराबर N गुणा मूलानुपाती सूत्र। अब इस N को अगर हमें ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा अणुसूत्र भार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। तो इससे ये N का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके बाद में आगे बढ़ा।